हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, अभी जो है हम नागमती वियोग खंड की चर्चा कर रहे हैं। इसके 1 से लेके 16 पद में करवा चुकी हूँ। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इसके 17 से लेके 19 पद जो है वो करने वाले हैं और ये हमारा आखिरी होगा नागमती वियोग खंड का। तो नागमती वियोग खंड जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य पद्मावत का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये जो है नेट के सिलेबस और आरपीएससी के सिलेबस में जो है दिया गया है। तो इसकी हम आज व्याख्या कर रहे हैं इसके 17वें पद की। चलिए शुरू करते हैं। रोई गवाए 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक सासा। तिल तिल बरख बरख पर जाई, पहर पहर जुग जुग न सिराई। सो नहीं आवे रूप मुरारी, जासो पाव सुहाग सुनारी। साज भये झुर झूरी पथहेरा, कौन सो घरी करे पियु फेरा। दही कोयला भई कंत सनेहा, तोला मासू रही नहीं देहा। रकत न रहा बिरह तन गरा, रति रति होई नैन्हन ढरा। पाई लागी जोरे धनि हाथा, जारा नेह जुरावहु नाथा। बरस दिवस धनि रोई के, हारि परिचित झकी। मानुस घर घर बझी के, बूझे निसिरी पंखी। तो इस पद में हमें विरहनी नागमती की जो दशा है उसका चित्रण देखने को मिलता है। विरह में उसने 12 मास जैसे तैसे जो है उसने काटे, लेकिन उसका प्रियतम जो है उसके पास लौट के नहीं आया। वह घर घर जाके इसके बारे में जो है वो पूछती है, किंतु जब उसे प्रियतम के बारे में कुछ भी नहीं जान पड़ता तो वह राजमहल छोड़कर वन के पशु पक्षियों से अपने प्रियतम का रास्ता पूछने निकल पड़ती है। उसी का विवरण हमें यहाँ मिलता है। रोई गवाए 12 मासा कि इस प्रकार से विरह में रो रो कर नागमती ने 12 महीने जैसे तैसे व्यतीत कर लिए। सहस सहस दुख एक एक सांसा कि उसी एक एक सांस से हजारों प्रकार का दुख जो है वो व्यक्त होता था। तिल तिल बरख बरख पर जाई कि विरह में उसके लिए जो है एक पल जो है वो काटना कठिन हो रहा था। एक एक क्षण जो है उसके लिए वर्ष की भांति लंबा हो गया था। पहर पहर जुग जुग न सिराई कि एक प्रहर बीता था तो लगता था कि मानो एक युग बीत गया था। सो नहीं आवे रूप मुरारी, उसका वह सुंदर प्रीतम जो कृष्ण के समान था लौट के नहीं आया है। जासो पाव सुहाग सुनारी, जिसे पाकर वह वास्तव में सौभाग्यशाली जो है वो कहलाती थी। साँझ भई झुरझुरी पथहेरा कि शाम होते ही वह अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करने लगती थी और उसी का मार्ग जो है, उसी का रास्ता जो है वह देखने लगती थी। कौन सो घरी करे पियु फेरा कि और वह रास्ता देखने लगती थी जहाँ से उसके प्रियतम की उसे लौट आने की आशा थी कि न जाने वह कौन सी घड़ी होगी जब उसका प्रीतम उसके पास वापस आएगा। दही कोयला भई कंत सनेहा, तोला मासू रही नहीं देहा कि उसका प्रीतम के स्नेह में जो है जलकर उसका शरीर जो है वो कोयले के समान जो है काला पड़ गया है। अब उसके शरीर में तोले भर भी मांस नहीं रहा। वह इतनी दुर्बल हो गई है इस विरह में। तो विरह वेदना में वह दुर्बल होती गई है और इस कारण अब उसके शरीर पे मांस भी नहीं रहा। रकत न रहा बिरह तन गरा कि इस शरीर जो है उसका गलकर क्षीण हो गया है। उसमें रक्त भी अब नहीं बचा, उसमें खून भी नहीं है। रति रति होई नैन्हन ढरा और उसकी आँखों से जो है सारा खून जो है वो आंसुओं के रूप में जो है आँखों से बाहर निकल आया है।
पाय लागी जोरे धनि हाथा, जारा नेह जुड़ावहु ना था। और वह अपने प्रीतम से कहने लगी है कि हे प्राणेश्वर, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, तुम घर लौटकर आ जाओ और उस स्नेह संबंध से पुनः मुझे जोड़ लो। बरस दिवस धनी रोई के हारी परिचित झंकी कि पूरे वर्ष भर जो है रो रो कर चीख चीख कर वह अपने पति की जो है प्रतीक्षा करती रही है। मानुष घर घर बझी के बूझे निसिरी पंखी, और घर लोगों के घर में जा जा कर वह अपनी पति के बारे में पूछती रही है, और जब उसे उसका कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वह राजमहल से बाहर निकल गई और पक्षियों से जो है अपने प्रियतम का रास्ता पूछने के लिए जो है वन की ओर चली गई, जंगल की ओर चल पड़ी है पशु पक्षियों से अपने पति का रास्ता पूछने के लिए। तो यहाँ पर हमें नागमती की विरह वेदना का जो है वो चित्रण देखने को मिलता है। इसमें वियोग और श्रृंगार रस है, अतिशयोक्ति अलंकार है, अवधी भाषा का ये दोहा है, पंक्ति है, और दोहा चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला जो पद है वो है भई पुछार लिन वनवासु, बैरनी सबती दिन चिलवासु, होई खरबान बिरह तनु लागा, जो पियु आवे उड़हिलो तो कागा, हारिल भई पंथ में सेवा, अब तह पठवो कौन परेवा, धौड़ी पंडुक कह पियु नाऊ, जो चित रोख न दूसर ठाऊ, जाही बया होई पियु कंठ लवा, करे मेराव सोई गौरवा, कोयल भई पुकारती रही, महरी पुकार लई लई दही, पेर तिलोरी ओजल हंसा, हृदय पैठ बिरह कटनंसा, जही पखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पखी जाई पर जरी तरिवर होई निपात। तो यहाँ पर नागमती के विरह वर्णन के लिए जो है जायसी जी ने श्लेष अलंकार का चमत्कार दिखाया है। और यहाँ आगे की है कि नागमती जो है अपने प्रियतम का पता पूछने के लिए जो है वन में जा पहुँची है, जहाँ उसे अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं। वह अपने पति का पता जो है वो उन पक्षियों से जो है पूछती है, ये इसमें हमें देखने को मिलता है। तो इस छंद का अर्थ जो है नागमती और पक्षियों के पक्ष में किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले नागमती के पक्ष में है भई पुछार लिन्न वनवासु, बैरनी सवती दिन चिलवासु, कि नागमती मोरनी के समान जो है वो वन में जा पहुँची है और पक्षियों से अपने पति का पता पूछती है, किंतु वहाँ भी जो है उसकी बैरिन सौत ने पक्षियों को फंसाने वाला फंदा लगा रखा है। होई खरबान बिरह तनु लागा, जो पियु आवे उड़ही तो कागा। तो नागमती को जो है अपने पति की याद आने लगती है और उसे लगता है कि विरह की बाण जो है उसके हृदय में घुस गया है, विरह का तीखा बाण जो है उसके हृदय में लग गया है। और वह एक कौवे को वृक्ष पर बैठा देखकर कहती है, जो पियु आवे उड़ही तो कागा। और वह कौवे को देखकर कहती कि यदि मेरे प्रिय आ रहा हो तो तू उड़ जा। कौवा उड़ जाए तो ऐसा माना होता है कि प्रतीक्षित व्यक्ति जो है अवश्य आएगा। तो ऐसा माना जाता है कि कौवा कहीं अगर बैठा रहे और कोई आने वाला होता है तो कौवा वहाँ से उड़ जाता है। तो इसलिए वो जो है नागमती वो कौवे से कहती है कि अगर मेरा पति प्रियतम आने वाला हो तो तुम यहाँ से उड़ जाना। हारिल भई पंथ में सेवा, अवतः पठाव कौन परेवा, कि अपने प्रियतम को खोजते खोजते मैं तो हार गई हूँ। अब मैं किस पक्षी को अपने प्रियतम के पास संदेश देकर भेजूं। धौड़िक पंडुक कह पियु नाऊ, जो चित रोख न दूसर ठाऊं।
कि प्रिय का नाम रटते रटते मैं तो सफ़ेद और पीली पड़ गई हूँ, पर प्रियतम से अभी तक भेंट नहीं हो सकी है। यदि पति के हृदय में मेरे प्रति रोष है तो फिर मेरे लिए कोई दूसरा ठिकाना तो है ही नहीं, अतः मुझे मेरे प्राण जो है वो यहीं त्यागने पड़ेंगे। जाही भया होई पीऊ कंठ लवा, करे मेराव सोई गौरवा। और वह पक्षी जो है गौरवशाली होगा जो मेरे प्रिय से मेरा मिलवान करा देगा, मुझे मिलवा देगा। कोयल भई पुकारती रही, महरी पुकारे लई लई दही। कि प्रिय का नाम ले लेकर मैं तो कोयले की भांति जो है वो काली पड़ गई हूँ, महरी पुकारे लई दही, और मैं तो इस आग में जली जा रही हूँ। कोई आकर मुझ पर दया करे और मुझे इससे बचा ले। पेड़ तिलोरी और जल हंसा, हृदय पैठी बिरह कर नसा। जब मैं वृक्ष पर तिलोरी को और जल में हंस को क्रीड़ा करते देखती हूँ, तब यह विरह जो है वो मुझे और भी कष्ट देता है। मेरे हृदय में जो है मुझे काटने और नष्ट करने लगता है। जही पखी के नियर होई, कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई कजरी, तरिवर होत निपात। कि मैं जिस पक्षी के पास जाकर अपना विरह वृतांत सुनाती हूँ, वही पक्षी मेरे विरहग्नि से और उस संदेश से तप कर जल उठता है, और उस पेड़ के पत्ते भी जलने लगते हैं, और वृक्ष जो होता है वो पत्ते के बिना हो जाता है, पत्र विहीन हो जाता है। तो ये बात जो थी वो पक्षियों नागमती के विषय में जो है नागमती के पक्ष में कही गई थी। अब यही पंक्ति जो है, यही पद जो है वो पक्षियों के पक्ष में किस प्रकार कही गई है, अब वो देखते हैं। कि नागमती जो है वो कहती है कि मैं मोरनी भई पुछार लिन वनवासु, बैरनी सवती दिन चिलवासु। कि मैंने मोरनी बनकर वनवास किया, किंतु मेरी सौत ने वहाँ भी मुझे फंसाने के लिए जो है वो फंदा लगा रखा है। होई खरबान बिरह तन लागा, जो पीऊ आवे उड़ही तो कागा। और विरह का तीक्ष्ण बाण जो है, बाण के समान उसके हृदय को जो है वो व्यतीत कर रहा है। तो विरह जो है उसके हृदय को घायल कर रहा है। जो पीऊ आवे उड़ही तो कागा, हे कौवे यदि मेरा प्रियतम आ रहा हो तो तुम शीघ्र ही उड़ जाओ। हारिल भई पंथ में सेवा, अब तह पठव कौन परेवा। कि हारिल पक्षी मार्ग में ही टिककर बैठ गया है, वह जाने में असमर्थ है, वह नहीं जा रहा है। अतः अब मैं भला किस पक्षी को अपने प्रिय के पास भेजूं। धौड़ी पंडुक कहु पीऊ नाऊं, जो चित रोख न दूसर ठाऊं। हे घोरी, हे पंडुर चिड़िया, तुम ही मेरे प्रिय का नाम सुना दो। यदि चित्रोख पक्षी मिले तो किसी और का नाम भी ना लूं, वही मेरा काम कर देगा। जाही बया होई पीऊ कटलवा, करे मेराव सोई गौरवा। अरे बया, तू उड़कर मेरे प्रिय के पास चली जा और उन्हें पकड़कर मेरे पास ले आ। करे मेराव सोई गौरवा, कि मैं तो उस गौरैया को मानूं जो मेरे प्रियतम से मेरा मिलान करा दे। कोयल भई पुकारती रही, कि मैं कोयल बनकर पति को पुकारती रही हूँ। महरी पुकारे लई लई दही, और महरी ग्वालिन पक्षी की तरह दही दही पुकार रही हूँ, और ग्वालिन के समान जो है मैं दही दही पुकार रही हूँ। पेर तिलोरी और जल हंसा, हृदय बैठी बिरह कंठ नसा। कि जैसे ये तिलोरी और जलहंस अकेले होने से व्याकुल है, वैसे ही मैं भी यहाँ पे व्याकुल हूँ। इस विरह रूपी नीलकंठ हृदय में घुसकर उसे नष्ट कर रहा है,
और विरह जो है वो हृदय में घुस के विरह जो है उसको नष्ट कर रहा है। जेहि पक्षी के नियर होई कही विरह के बात, सोई पक्षी जाई जरी तरिवर होई निपात। कि नागमती जिस पक्षी के पास जाकर अपना विरह वृतांत कहती थी, वह पक्षी जो है उसकी ही विरह आग में जलकर नष्ट हो जाता था और जो वो पेड़ थे वो भी पत्तेहीन हो जाते थे। जायसी ने यहाँ शब्द चमत्कार पर अधिक ध्यान दिया है। संपूर्ण पद में जो है हमें श्लेष अलंकार देखने को मिलता है। व्याधि, अभिलाषा, चिंता नामक काम दशाओं की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। अगला पद है कुहुकी कुहुकी जस कोयल रोई, रकत आंसू घुघुची बन बोई। भई करमुखी नैन तन राती, को सराव बिरहा दुख ताती। जह जह ढाड़ी होई बनवासी, तह तह होई घुघुची के रासी। बूंद बूंद मह जानहु जीयू, गुंजा गुंजी करे पियू पियू। तेहि दुख भये परास निपाते, लोहू बूढ़ी उठे होई राते। राते बिंब भीजी तेहि लोहू, परवक पाग फाट ही गोहू। देखो जहाँ होई सोई राता, जहाँ सो रतन कहे को बाता। नहीं पावस ओहि देसरा, नहीं हेवंत बसंत। ना कोकिल ना पपीहरा, जही सुनी आवे कंत। तो यहाँ जो है जायसी जी ने नागमती के विरह वेदना को जो है बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। तो यहाँ नागमती जो है वो कहती है कुहुकी जस कोयल रोई, कि जैसे कोयल की मैं जो है कोयल की तरह कूकती हुई अपने प्रिय को याद करते हुए बहुत रोई। रकत आंसू घुघुची बन बोई, मेरी आंखों से निकलने वाले रक्त के आंसू से जंगल में घुंघुचियों की तरह बिखर गए हैं। तो उसके आंसू जो है वो जंगल में बिखरे हुए हैं। भई करमुखी नैन तन राती, को सिराव बिरहा दुख ताती। कि मेरा मुख जो है वो सूख के काला पड़ गया है, किंतु शरीर और नेत्र जो है वो अंगारे की तरह दहक रहे हैं। को सिराव बिरहा दुख पाती, विरह के इस दुख से, इस तप्त दुख से मुझे कौन शीतल करेगा, मुझे इस विरह की आग से जो है कौन शीतल करेगा। जहाँ जहाँ ढाड़ी होई बनवासी, कि वह बनवासी जहाँ जहाँ भी खड़ी होती है। तह तह होई घुघुची के रासी, और वहाँ वहाँ जो है उसकी आँखों से टपकने वाले खून के आंसू से घुघुचियों के ढेर लग जाते हैं। बूंद बूंद में जानहु जीव, गुंजा गुंजी करे पियू पियू। मानो एक एक बूंद से जो है उसके प्राण जो है टपक रहे हो, और उन गुगुंची जैसे आंसुओं में से जो है पी पी की आवाज़ आ रही है, पियू पियू की आवाज़ निकल रही है। ते दुख भये परास निपाते, लोहो बूढ़ी उठे होई राते। कि नागमती के विरह दुख से पलाश का जो पेड़ होता है, परास निपाते, पलाश का जो पेड़ होता है वो भी पत्र विहीन हो गया है और रक्त से भीगकर लाल हो गया है, और उसी रक्त से भीगकर लोहू बूढ़ी उठे राते, बिंब भीजी लोही पाते। और उसी रक्त से जो भीग कर बिंबा फल भी जो होता है वो भी लाल हो गया है। परवल पाक फाट ही गोहू, और परवल जो है वो पककर पीला हो गया। तो उसकी विरह की ताप जो है इतनी अधिक है कि उससे परवल भी पीला पड़ गया है। फाट ही गेहूँ, और गेहूँ का हृदय जो है वो बीच में से फट गया है। तो ये विरह वेदना जो है उसकी इतनी व्याकुल हो गई है, विरह इतनी बड़ी हो गई है। देखो जहाँ होई सोई राता, और वह जहाँ भी देखती है वही लाल हो जाता है। जहाँ सो रतन कहे को बाता, वह कहती है कि पता नहीं मेरा वह रतन रूपी रतन सेन कहाँ है, जो कोई भी जाकर उसको मेरा संदेश देगा, मेरी विरह की व्यथा से
परिचित कराएगा। नहीं पावस ओहि देसरा, नहीं हेवंत वसे। तो विरहनी नागमती यहाँ पे कहने लगती है कि उसे लगता है कि जिस देश में उसका प्रियतम गया है वहाँ ना तो वर्षा ऋतु आती है, ना हेमंत लगता है और ना ही वसंत ऋतु वहाँ आती है। और उसे इसके अलावा ये भी लगता है कि ना उस देश में वहाँ पे कोयल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है, ना ही वहाँ पपीहा बोलता है। यदि वहाँ ऐसा कुछ होता तो उसका प्रीतम जो है इस प्रभाव से उसे सब कुछ याद आ जाता और वह उसके पास घर जरूर लौट के आ जाता। तो यहाँ नागमती का रतन सेन के प्रति जो सात्विक प्रेम है वह उभर कर सामने आता है और एक भारतीय नारी का जो आदर्श है वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और इसमें वियोग वर्णन में रक्त आदि का वर्णन हुआ है जिससे कि फारसी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। राते बिंब भीजी तेहि लोहू, यहाँ पे और परवल पाक फाट ही गेहूँ, इसमें जो है हेतु प्रेक्षा अलंकार के साथ साथ हमें अतिशयोक्ति अलंकार भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हमारा जो है नागमती वियोग खंड के सारे पद जो है वो पूरे हो गए हैं और ये सारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके सारे वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। अलग से इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दूँगी जिसमें आप वहाँ जाके भी इसको देख सकते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।